एक्सपेंशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में विस्तार कैसे होता रहा। आफ्टर कंट्रोल्ड बंगाल, बंगाल को जीतने के बाद में द ब्रिटिश टर्न देयर अटेंशन टुवर्ड्स द साउथ। अब उनका ध्यान था साउथ की तरफ। अब उनको कौन सा पार्ट इंडिया का, कौन से एरिया को कवर करना था? साउथ का। देयर वर 3 मेजर पावर्स इन साउथ। उस समय साउथ में तीन मुख्य शक्तियां थी, 3 मेन पावर थे। फर्स्ट इज निजाम ऑफ हैदराबाद, मराठास एंड मैसूर। एट फर्स्ट दे डिवाइडेड दिस 3 पावर्स। उन्होंने तीन पावर्स को डिवाइड किया पहले, एंड दे विन द निजाम ऑफ हैदराबाद टू देयर साइड। और इस तरह से उन्होंने निजाम को अपनी साइड में कर लिया। नाउ देयर नेक्स्ट टारगेट इज मैसूर। अब उनको जीतना था मैसूर का। ड्यूरिंग दैट टाइम हैदर अली वॉज द किंग ऑफ मैसूर। उस समय हैदर अली मैसूर का राजा होता है। तो द फर्स्ट एंग्लो मैसूर, नाउ द वॉर वॉज स्टार्टेड बिटवीन एंग्लो एंड मैसूर। एंग्लो मीन्स ब्रिटिशर्स, इंग्लिश एंड मैसूर। मैसूर और ब्रिटिशर्स। मैसूर का राजा हैदर अली और ब्रिटिशर्स दोनों के बीच में युद्ध स्टार्ट होते हैं। तो फर्स्ट जो वॉर होता है हैदर अली और ब्रिटिशर्स के बीच में, उस समय हैदर अली जीत जाता है एंड दे साइंड अ ट्रीटी। और दोनों के बीच में संधि हो जाती है। उस संधि में दे वर प्रोमिस्ड टू हेल्प ईच अदर। तो उस संधि में वो ये डिसाइड करते हैं कि वो एक दूसरे की हेल्प करेंगे जब भी कोई थर्ड पार्टी उनको अटैक करती है। तो अगर हैदर अली को कोई अटैक करता है तो ब्रिटिश उनकी हेल्प करेंगे, और अगर ब्रिटिश को कोई अटैक करता है तो हैदर अली उनको हेल्प करेंगे। बट ब्रिटिशर्स वर नॉट कीप देयर पैक्ट ऑन देयर साइड। लेकिन ब्रिटिशर्स ने अपनी तरफ से उस संधि को बरकरार कैरी ऑन कंटिन्यू नहीं रखा और उन्होंने चीटिंग करना स्टार्ट कर दिया। एंग्लो मैसूर वॉर वॉज स्टार्टेड। दूसरा युद्ध मैसूर और ब्रिटिश के बीच में होना स्टार्ट होता है। ड्यूरिंग दिस वॉर, इस वॉर में हैदर अली वॉज डाइड। हैदर अली मारा जाता है एंड हिज सन टीपू सुल्तान कंटिन्यूड दिस वॉर। और उसका बेटा टीपू सुल्तान उस वॉर को कंटिन्यू करता है। अल्टीमेटली दे साइंड अ ट्रीटी, पीस ट्रीटी। और अल्टीमेटली उन दोनों को कोई भी हार नहीं मानता है और अल्टीमेटली दोनों को मिलकर के शांति संधि को कायम करते हैं। बट टीपू सुल्तान डिड नॉट लाइक ब्रिटिशर्स। लेकिन टीपू सुल्तान ब्रिटिशर्स को लाइक नहीं करता है, उनको पसंद नहीं करता है। सो ही वॉन्ट टू गेन हिज पावर अगेन। वो अपनी शक्ति को, अपने पावर को वापस लेना चाहता है। ही स्टार्टेड टू प्रिपेयर अ न्यू आर्मी। वह अपनी खुद की वापस से एक आर्मी को तैयार करता है, यूरोपियन स्टाइल में तैयार करता है। तो व्हेन द ब्रिटिशर्स नो अबाउट दिस ऑल अबाउट द टीपू, जब वो ब्रिटिशर्स को पता चलता है कि टीपू ऐसा कुछ कर रहा है, तो दे डिक्लेयर्ड थर्ड वॉर। जब फिर उन्होंने थर्ड वॉर को उसको डिक्लेयर कर देते हैं। और उस ड्यूरिंग दैट टाइम जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो टीपू सुल्तान को चारों तरफ से घेर लेते हैं और वहां पर टीपू सुल्तान की हत्या कर देते हैं। इस तरह से टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है। तो इस तरह से जो एंग्लो मैसूर वॉर है वह 3 बार होता है। 1767 से लगा करके 1799 तक 3 बार मैसूर और ब्रिटिशर्स के बीच में युद्ध होता है। अल्टीमेटली टीपू सुल्तान मारा जाता है और इस तरह से मैसूर होता है वो अब किसके कंट्रोल में आ जाता है? ब्रिटिश के कंट्रोल में आ जाता है। नाउ देयर नेक्स्ट टारगेट इज मराठास। साउथ वेस्ट में मराठास का किंगडम होता है। अब उनका नेक्स्ट टारगेट होता है कि किस तरह से वो मराठास को हराए, किस तरह से मराठा के राज्य को अपने कंट्रोल में करें। ब्रिटिशर्स स्टार्टेड टू इंटरफियर इन द इंटरनल मैटर्स ऑफ द मराठास। अब उन लोगों ने मराठास के जो वर्क होता है, जो उनका कार्य होता है, उसके बीच में उन लोगों ने हस्तक्षेप करना स्टार्ट कर दिया। उसी वक्त मराठास पर अहमद शाह अब्दाली आक्रमण कर देता है। उसकी वजह से मराठा का पूरा जो पावर होता है वो क्रस मतलब कि कम हो जाता है, वो वीक पड़ जाते हैं। और उस समय मराठा का उसके बाद में जो राजा गद्दी पर बैठता है वो होता है रघुनाथ राव। जब रघुनाथ राव गद्दी पर बैठता है तो उसको जो दूसरे मराठा राजा होते हैं उसको सपोर्ट
नहीं करते हैं। दैट इज वाई रघुनाथ राव साइंड अ ट्रीटी विद ब्रिटिशर्स। तो इसलिए वह ब्रिटिशर्स से, जब क्योंकि उसके खुद के जो साथी होते हैं वो उसको सपोर्ट नहीं करते, तो वो ब्रिटिशर्स के साथ में संधि कर देता है। ब्रिटिशर्स गॉट चांस टू इंटरफियर इन मराठा किंगडम। अब मराठा किंगडम में इंटरफियर करने का ब्रिटिशर्स को और ज्यादा चांस मिल गया। जब उनको चांस मिल गया तो रघुनाथ राव को उसका ज्यादा इंटरफियर, ब्रिटिश लोगों का उनकी किंगडम में ज्यादा इंटरफियर करना उनको पसंद नहीं आया। सो द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर वॉज फॉट। इसलिए पहला एंग्लो मराठा युद्ध लड़ा जाता है इन 1775 में लड़ा जाता है। और किस किस के बीच में लड़ा जाता है? ब्रिटिश एंड मराठा किंग रघुनाथ राव, दोनों के बीच में लड़ा जाता है। बट द डिसीजन वॉज पेंडिंग। कुछ भी डिसीजन उसका पेंडिंग ही रह जाता है, कुछ भी उसका रिजल्ट नहीं निकलता है। और 20 ईयर्स के लिए दोनों फिर चुपचाप बैठ जाते हैं, दोनों के बीच में शांति कायम हो जाती है। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर वॉज फॉट इन 1803। 1803 में सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर को लड़ा जाता है एंड इट वॉज फॉट बिटवीन ब्रिटिश एंड द चीफ ऑफ मराठा भोसले एंड स्कैंडिया। द चीफ ऑफ मराठा भोसले एंड स्कैंडिया एंड ब्रिटिशर्स। मराठास वर डिफीटेड, मराठास हार जाते हैं एंड दे साइंड द ट्रीटी। और फिर दोनों के बीच में वापस से संधि हो जाती है। ऑलरेडी साइंड अ सब्सिडाइरी अलायंस विथ ब्रिटिश, बट नाउ द ब्रिटिशर्स वर पुटिंग प्रेशर टू मराठास टू साइन अ न्यू सब्सिडाइरी अलायंस ट्रीटी। अब वो चाहते थे कि उन्होंने पहले से एक ट्रीटी को साइन करके रखा था, लेकिन वो और उस ट्रीटी में नई टर्म्स, नई कंडीशंस को अप्लाई करके वो उनसे चाह रहे थे कि वो वापस से नई संधि को साइन करें। बट दैट टाइम पेशवा बाजीराव, पेशवाओं को जो राजा था बाजीराव, वह गुस्सा हो गया और उसने थर्ड एंग्लो मराठा वॉर डिक्लेयर कर दिया एंड इट वॉज फॉट इन 1817 टू 1818। 1817 से लेकर के 1818 तक ये युद्ध चलता है एंड इट वॉज फॉट बिटवीन ब्रिटिश एंड पेशवा बाजीराव। सेम टाइम होलकर द मराठा किंगडम, अलग मराठा का जो अलग अलग राज्य होते हैं वहां पर अलग अलग जो राजा होते हैं उनके बारे में। एट द सेम टाइम होलकर एंड भोसले who were also against the Britishers, वो दोनों भी क्योंकि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे, वो भी उनके विरोध में थे, तो उन्होंने भी युद्ध की घोषणा कर दी। और अलग अलग जगह पर ये युद्ध होते हैं, 3 जगह पर युद्ध होते हैं, तीनों अलग अलग। एक युद्ध ब्रिटिशर्स और पेशवा बाजीराव के बीच में होता है, एक युद्ध ब्रिटिशर्स और होलकर के बीच में, और एक युद्ध होता है वो ब्रिटिशर्स और भोसले के बीच में। तीनों अलग अलग सेपरेट युद्ध होते हैं और इन तीनों सेपरेट युद्ध में तीनों ही हार जाते हैं। और इस तरह से मराठा किंगडम पर भी अब कंट्रोल हो जाता है, ब्रिटिशर्स का कंट्रोल हो जाता है। इस तरह से अब लगभग देखा जाए तो पूरी तरह से ब्रिटिशर्स का इंडिया पर कंट्रोल हो जाता है। मैसूर, हैदराबाद, मराठा किंगडम में वेस्ट साउथ पार्ट ऑफ इंडिया का वेस्ट साउथ पार्ट और उसके आसपास का एरिया है जहां पर मराठाओं का राज्य था। सारा एरिया वॉज अंडर द ब्रिटिश, पूरा किसके अंडर में हो जाता है? ब्रिटिश के अंडर में हो जाता है। लॉर्ड वेलेस्ली, और उसके बाद लॉर्ड वेलेस्ली को ब्रिटिशर्स की तरफ से उस एरिया का गवर्नर जनरल उसको अपॉइंट किया जाता है। उसके बाद लॉर्ड वेलेस्ली होता है, वो इन सब राजा, साउथ में जितने भी राजा होते हैं उन सब राजाओं के साथ में एक ट्रीटी को वापस से साइन कराते हैं और उसी ट्रीटी का नाम भी होता है सब्सिडायरी अलायंस। ये वही ट्रीटी होती है जो कि पहले भी वो मराठाओं के साथ कर चुके होते हैं, लेकिन उसमें उसी ट्रीटी में अब कुछ नई टर्म्स, उनकी नई कंडीशंस होती हैं। एंड द कंडीशंस, द टर्म्स ऑफ सब्सिडायरी अलायंस वर एज फॉलो। फर्स्ट इज the ruler of Indian state was compelled to accept the permanent stationing of British force within his territory। मीन्स सारे इंडिया के जितने भी राजा हैं, सारे राजाओं को अपने अपने राज्य